तो हे दोस्तों, फाइनली आप सभी की डिमांड पर मैं एक लॉन्ग पार्ट लेकर आ चुका हूं। तो अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम सभी देखते हैं कि ओमनी किंग हारुमा और साथ ही में डारिया और कंबर, वेजिटा, ब्रूली और कागुया के सामने खड़े होते हैं और तभी हम देखते हैं कि कागुया आगे बढ़ता है ओमनी किंग हारुमा को फेस करने के लिए। दूसरी ओर ब्रोली डारिया के साथ में अपनी लड़ाई को चालू कर चुका होता है। तीसरी ओर हम सभी वेजिटा को देखते हैं जो कि इस समय कंबर के सामने खड़ा होता है और तभी कंबर कहता है, तो आखिरकार वेजिटा तुम मेरे सामने आ ही गए और अब मैं अपने परिवार और अपनी रॉयल ब्लड फैमिली का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। जो सुनकर वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनकर थक चुका हूं। आखिर कैसा बदला? मैं इन सभी के बारे में नहीं जानता। समझे? तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये कहने के बाद हम देखते वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी ईगो फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर तुम मुझसे उलझने की कोशिश करते हो तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जो सुनकर कंबर हंसता है और वो कहता है, आजमा कर देख लो वेजिटा, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा एक असली प्रिंस सैयन की ताकत। ये कहने के बाद कंबर भी अपनी पावर को अप करता है। कंबर अपनी सुपर सेन फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वो वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, पर वेजिटा उसके हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड करता है। दूसरी ओर हम सभी ब्रोली को देखते हैं जो कि इस समय पर डारिया के सामने खड़ा होता है और तभी डारिया ब्रोली से कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो लेजेंडरी सैयन, तुम्हारा इस लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि इसी समय पर तुम पीछे हट जाओ। जो सुनकर ब्रोली कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, समझे? क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं कागुया को कुछ भी नहीं होने दूंगा और साथ ही में अब वो भी मेरा साथी सैयन है। आखिर तुम एक सैयन होने के बावजूद इस घटिया ओमनी किंग के लिए कैसे काम कर सकते हो? ये कहने के बाद तभी डारिया एक काफी जोरदार हिट ब्रोली पर लगाता है। ब्रोली उससे चोट खाकर थोड़ा दूर गिर जाता है और तभी डारिया कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते तो तुम्हारे लिए अंजाम बुरा होगा, समझे लेजेंडरी सैयन? जो सुनकर ब्रोली खड़ा होता है और वो कहता है, ठीक है, तो आ जाओ और आजमा कर देख लो कि क्या तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। भले ही तुम मुझसे काफी बड़े क्यों ना हो, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। ये कहने के बाद ब्रोली अपनी पावर को अप करता है। वो डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है और तभी हम सभी कागुया और साथ ही में हारुमा को देखते हैं और तभी कागुया हारुमा से कहता है, मुझे यकीन था कि तुम मेरे पीछे पीछे यहां पर जरूर आओगे हारुमा। ये कहने के बाद कागुया अपनी ताकत को अप करता है। वो तभी हारुमा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हारुमा उसके हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है और तभी हारुमा कहता है, तुम जरा मुझे बताओ कि क्या तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी सकते हो? अपनी ये बेकार की कोशिशें करना बंद कर दो, समझे पिद्दी सैयन, और चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ में चुपचाप आ जाते हो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें इतनी बद्दी मौत दूंगा कि तुमने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। हम देखते जो सुनकर कागुया अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है और वो कहता है, कोशिश करके देख लो कि आखिर क्या तुम मुझे यहां से ले जा सकते हो, क्योंकि मैं अपने पिता का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। ये कहने के बाद तभी कागुया अपने लगातार हमले करने लगता है हारुमा के ऊपर, पर हारुमा उन सभी हमलों को बड़ी आसानी से अवॉइड करते हुए कहता है, चलो ठीक है, देखते हैं कि आखिरकार तुम मेरा सामना कर पाते हो या फिर नहीं, पिद्दी सैयन। ये कहने के बाद हारुमा अपना हमला करता है कागुया के ऊपर, लेकिन कागुया उसके हमले को बड़ी मुश्किल से अवॉइड कर पाता है। हारुमा वहां से गायब हो चुका होता है, जो देखकर कागुया थोड़ा सा हैरान होता है और तभी हारुमा
कागुया के पीछे आकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे कागुया चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी हारुमा हंसते हुए कहता है, नादान सैयन, शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, मैं पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूं। तुम इतनी आसानी से मेरा सामना नहीं कर पाओगे। हम देखते कि तभी कागुया अपनी ताकत को अप करता है। वो अपनी ओज़ारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी कागुया कहता है, इतनी आसानी से ना ही मैं हारने वाला हूं और ना ही मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहां से जाने दूंगा, समझे। ये कहने के बाद कागुया अपना एक पंच करता है हारुमा के ऊपर। हारुमा इस बार उसके हमले को नहीं रोक पाता, लेकिन फिर भी वो सिर्फ कुछ कदम पीछे हटता है, जो देखकर कागुया थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी हारुमा कहता है, मजा आएगा कागुया, वाकई में मैं देख सकता हूं तुम्हारी ताकत पहले से बढ़ चुकी है। आ जाओ, क्यों ना हम दोनों साथ में मजे करें। ये कहने के बाद हारुमा हंसता रहता है। जिसके बाद हम सभी वेजिटा और कंबर को देखते हैं, जो कि लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं। और तभी कंबर अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट वेजिटा के ऊपर करता है, पर वेजिटा उसके हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है। वेजिटा एक काफी जोरदार पंच कंबर के ऊपर हिट करता है। कंबर उससे चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है। और तभी वेजिटा जैसे ही कंबर के ऊपर अपने की ब्लास्ट करने वाला होता है, कंबर वहां से गायब होकर वेजिटा के सामने आ जाता है। वो उसे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वेजिटा भी कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी कंबर कहता है, मानना पड़ेगा वेजिटा, वाकई में तुम शक्तिशाली तो हो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम्हारी रॉयल ब्लड सैयन फैमिली से कि कोई तुम जैसा वॉरियर उस घटिया रॉयल ब्लड फैमिली से बिलोंग कर सकता है। ये कहने के बाद कंबर अपना काफी जोरदार हिट वेजिटा पर लगाता है। वेजिटा उसे ब्लॉक करता है और वेजिटा कहता है, मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं किसी भी रॉयल ब्लड फैमिली को नहीं जानता, समझे। वो एक बीता हुआ कल था और ना ही मैं तुम्हारे कल के बारे में जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं एक सैयन प्रिंस हूँ, और जब तक मैं अपने प्लेनेट में था, मैंने किसी के ऊपर या फिर किसी भी सैयन प्रिंस के ऊपर इतनी जागती होती हुई नहीं देखी जितनी तुम बात कर रहे हो। वाकई में आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। हम देखते कि वेजिटा की इन सारी बातों को सुनकर कंबर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो वेजिटा के ऊपर अपने लगातार एक के बाद एक काफी सारे हमले करने लगता है। धीरे धीरे कर वेजिटा कंबर से पिटने लगता है। हम देखते तभी कंबर अपने काफी सारे की ब्लास्ट करता है। वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी वो वेजिटा को एक काफी जोरदार पंच लगाता है। वेजिटा उससे चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है, लेकिन वेजिटा तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वेजिटा को एक खरोच तक नहीं आती। जो सब देखकर कंबर कहता है, वाकई में क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अकेले रॉयल ब्लड सैयन इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हो। हमारे जैसे और भी रॉयल ब्लड सैयन्स थे, लेकिन तुम्हारे पिता किंग वेजिटा ये नहीं चाहते थे कि तुम्हारे अलावा और कोई भी रॉयल ब्लड सैयन इस मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करे। और तुम्हारे पिता ने मेरे भाइयों को खत्म किया, और साथ ही में ना जाने कितने सारे बेगुनाह और मासूम रॉयल ब्लड बच्चों को तुम्हारे पिता और तुम्हारी फैमिली ने मार दिया। क्या अब तुम्हें समझ में आया? जो सुनकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान जरूर होता है, लेकिन वेजिटा कहता है, मैं इन सभी बातों के बारे में नहीं जानता, समझे। तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी कि पुराने सैयन्स बुरे होते थे, लेकिन आज जमाना बदल चुका है। मैं अपने बीते हुए कल को याद नहीं करता, समझे। बीते हुए कल में से मेरी सिर्फ एक ही याद मेरे पास है कि मैं सभी सैयन्स का प्रिंस हूँ। और हाँ, इसके अलावा जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ होगा वो भले ही बुरा हुआ होगा, लेकिन इस समय पर इस मल्टीवर्स के ऊपर और भी बड़ा खतरा आने वाला है। तो इसीलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि अगर तुम एक असली रॉयल ब्लड सैयन हो तो तुम हमारी मदद करो इन सब को रोकने के लिए। लेकिन हम देखते कि कंबर के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ होता है, और वो कहता है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, और तुमने भला मुझे क्या सोच रखा है। इतना सब होने के बावजूद मैं तुम जैसे सैयन का साथ दूं? बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद तभी कंबर लगातार अपने काफी सारे हमले
वेजिटा के ऊपर करता रहता है। वेजिटा उन सभी हमलों का जवाब नहीं देता। हम देखते तभी कंबर अपना सबसे ताकतवर हमला वेजिटा के ऊपर करता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी जो देखकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, नहीं वेजिटा, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और हम देखते कि तभी डारिया काफी जोरदार पंच ब्रोली पर हिट करता है और डारिया कहता है, तुम्हारी लड़ाई इस समय मुझसे है लेजेंडरी सैयन, तो तुम इस समय मुझ पर ध्यान दो, समझे। तुम्हारा दोस्त वेजिटा कमजोर नहीं है। हम देखते कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, वेजिटा अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी कंबर कहता है, मेरे इतने हमले करने के बावजूद भी तुम एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन क्यों। और तभी वेजिटा कहता है, क्योंकि तुम में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है, समझे। ये कहने के बाद वेजिटा तुरंत वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर कंबर थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन तभी वेजिटा कंबर के सामने आ जाता है और तभी वो कंबर को एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे कंबर चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, अपनी ये बकवास कोशिशें करना बंद कर दो, समझे, क्योंकि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अभी तक तुमने मेरी असली ताकत को नहीं देखा है। हम देखते कि ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और तभी वो कंबर के ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है। कंबर उस हमले को नहीं रोक पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और कंबर अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है। और तभी वेजिटा अचानक से कंबर के सामने आ जाता है। कंबर थोड़ी बुरी हालत में होता है और वो कहता है, नहीं, आखिर तुम भला इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो। तुम भी मेरे ही तरह एक रॉयल ब्लड हो, लेकिन मैं इतना कमजोर क्यों हो गया। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, क्योंकि तुम्हारी और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है, समझे। अगर तुम अपनी इस बदले लेने की भावना को साइड में रखकर अपने आप में ध्यान देते तो तुम भी मेरे जितने शक्तिशाली हो सकते थे। जो सुनकर तभी कंबर नीचे देखता है और वो कहता है, ठीक है, मैं तुमसे हार चुका हूं, तो मुझे इसी समय पर खत्म कर दो। किस बात का इंतजार है। हम देखते कि जो सभी देखकर डारिया थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वेजिटा कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर गुस्सा भर रखा था, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। ये मल्टीवर्स आने वाले समय के अंदर एक काफी बड़े खतरे में आने वाला है। इस मल्टीवर्स के अंदर ना जाने कितने सारे मासूम लोग रहते हैं, जिन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर हो सके तो तुम हमारे इस काम में साथ दे सकते हो। ये कहने के बाद वेजिटा जाने लगता है और तभी कंबर कहता है, आखिर तुम भला ऐसे कैसे हो सकते हो। तुम्हारा परिवार तुमसे बिल्कुल अलग था, लेकिन तुम ऐसे कैसे। जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्योंकि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा था। मैं अपने आप को एक रॉयल ब्लड सैयन समझता था, एक प्रिंस सैयन। मैं अपने रास्ते में आने वाले हर एक शख्स को खत्म करता जाता था। मुझे भी ताकत की भूख थी, लेकिन उसके बाद मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिसने मेरी नजरिए को पूरी तरीके से बदल दिया, और इस समय पर वो खुद ही बदल चुका है। कैसे भी करके मुझे उसे सही करना है, और मैं ये सब करके रहूंगा। और हाँ, अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम भी, समझे। और मुझे बदलने वाला वो शख्स और कोई नहीं बल्कि कैकरॉट है, लेकिन उस समय पर वो ही पूरी तरीके से बदलता जा रहा है। मैं इन सभी चीजों को रोक के रहूंगा, और यही मेरा यानी कि सैयन प्रिंस का अगला मकसद है। ये कहने के बाद वेजिटा हारुमा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये सभी देखकर कंबर और डारिया थोड़े से हैरान होते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं हारुमा ने काफी बुरी हालत कर दी होती है कागुया की, जो देखकर वेजिटा भी हैरान होता है। और तभी ब्रोली भी पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, कागुया पहले से शक्तिशाली बन चुका था, लेकिन आखिर इस ओमनी किंग की शक्तियां क्या है। हम देखते हैं कि कागुया थोड़ी बुरी सी हालत में होता है और वो कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। तुम पहले से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हो, लेकिन कैसे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पिछली बार जब हम लड़े थे तुम मुझसे कमजोर थे। जिसके ऊपर तभी
हारुमा कहता है, क्या क्या कहा तुमने? जब तुम पिछली बार मुझसे लड़े थे मैं कमजोर था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कागुया। पिछली बार जब हम लड़े थे मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। और हाँ, शायद मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया हूँ। ये कहने के बाद हारुमा हंसने लगता है, जो सुनकर कागुया थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी डारिया कहता है, कागुया, तुम इस समय पर जिस ओमनी किंग का सामना कर रहे हो वो अब सिर्फ एक ओमनी किंग नहीं रहा, बल्कि हारुमा अब 7 ओमनी लॉर्ड में से एक बन चुका है। जो सुनकर कागुया पूरी तरीके से हैरान होता है। कागुया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और तभी ब्रोली कहता है, क्या 7 ओमनी लॉर्ड? लेकिन वो क्या है? जो सुनकर कागुया हैरानी के साथ कहता है, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तुम और 7 ओमनी लॉर्ड का हिस्सा? भला कैसे? जो सुनकर वेजिटा भी हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर 7 ओमनी लॉर्ड क्या है? जिसके ऊपर हारुमा हंसने लगता है और वो कहता है, तुम जैसे मामूली सैयन को आखिर क्या ही पता होगा कि 7 ओमनी लॉर्ड क्या है। तुम ये समझ लो कि 7 ओमनी लॉर्ड इन सभी मल्टीवर्स के गॉड्स हैं, जिनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ये कहने के बाद हम देखते कि हारुमा हंसने लगता है। उन सभी को अभी तक हारुमा की बातें समझ में नहीं आई होती, लेकिन तभी कागुया कहता है, वेजिटा, तुम बस इतना समझ लो कि 7 ओमनी लॉर्ड कोई मजाक बात नहीं है। उनका सामना शायद ओमनी किंग जेनोसामा भी नहीं कर पाए, जबकि ओमनी किंग जेनोसामा इन सभी ओमनी गॉड में सबसे शक्तिशाली है। जो सुनकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है। हम देखते कि तभी हारुमा कागुया के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे कागुया चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी हारुमा कहता है, समय आ चुका है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे और अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम्हारा फादर ऑफ सैयन भी यहाँ पर नहीं है। यह कहने के बाद हारुमा अपनी ताकत को अप करता है और तभी वो एक काफी बड़ा हमला कागुया के ऊपर करता है। कागुया की हालत इस समय पर काफी बुरी हो चुकी होती है और वो कहता है, अगर मुझे पता होता कि ये उन 7 ओमनी लॉर्ड में शामिल हो चुका है तो मैं अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल। हम देखते कि तभी वो हमला कागुया के काफी नजदीक पहुंच चुका होता है, लेकिन वेजिटा अचानक से बीच में आ जाता है। वो उस हमले को वहां से हटा देता है। जो देखकर हारुमा कहता है, हे सैयन, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम इसी समय बहुत ही बुरी तरीके से खत्म हो जाओगे। जो सुनकर वेजिटा कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आके मुझे रोक के दिखाओ, मैं भी देखूं कि आखिर 7 ओमनी लॉर्ड में से किसी के अंदर भी आखिर कितनी शक्ति होती है। जो सुनकर तभी हम देखते हारुमा हंसते हुए कहता है, क्या वाकई में? जरा अपने आप को देखो, तुम किसी भी तरफ से मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं हो, और तुम अपने आप को भला समझते क्या हो? जो सुनकर वेजिटा कहता है, भले ही तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, समझे? आ जाओ, मैं भी देखता हूं कि तुम मेरे होते हुए कागुया को यहां से कैसे ले जा पाते हो। ये कहने के बाद वेजिटा वापस अपनी ताकत को अप करता है। वेजिटा अपनी अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देखकर हारुमा कहता है, वाकई में क्या तुम इतना ही कर सकते हो? ये मामूली अल्ट्रा एंशिएंट मेरी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो सुनकर वेजिटा कहता है, तो आकर जरा आजमा के देखो कि आखिर तुम क्या कर पाते हो ओमनी लॉर्ड मेरे खिलाफ। हम देखते तभी हारुमा अपना हमला करता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा उस हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड करता है। वेजिटा काफी तेज होता है। जो देखकर डारिया भी कहता है, ये काफी तेज है, ये कोई मामूली अल्ट्रा एंशिएंट नहीं है। आखिर ये सेयन इसे कैसे हासिल कर पाया? लेकिन फिर भी ये अकेला हारुमा का क्या कुछ बिगाड़ भी पाएगा? और तभी हारुमा वेजिटा की स्पीड को देखकर हंसते हुए कहता है, वाकई में तुम काफी तेज हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? क्योंकि तुम अकेला मेरा
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और तभी हारुमा की इस बात को सुनकर उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है। तुमसे आखिर किसने कहा कि वेजिटा अकेला है? हम देखते हैं इस आवाज को सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान हो जाता है। वेजिटा भी हैरानी के साथ कहता है, नहीं, यह आवाज तो। और जैसे ही वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि वहां पर गोकू खड़ा होता है। और तभी गोकू कहता है, तुमसे आखिर किसने कहा वेजिटा अकेला है? क्योंकि इन सभी साइयंस के साथ में मैं भी खड़ा हूं। तो अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। आप सभी की डिमांड पर मैं लॉन्ग पार्ट लेकर आ चुका हूं। तो जाने से पहले जरूर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलना।